सो लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिकम्पोजिशन। मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन पढ़ाया, नॉर्मलाइजेशन के मतलब नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ाए और ये भी सिखाया कि नॉर्मल फॉर्म्स में आप डिकम्पोजिशन कैसे करते हो। डिकम्पोजिशन हम क्यों करते थे? क्योंकि हमको नॉर्मल फॉर्म्स में कन्वर्ट करनी है हमारी टेबल। तो देखो, जब आप डिकम्पोजिशन करते हो तो आप रैंडमली ऐसे ही नहीं कर सकते, आपको कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने ज़रूरी है। तो उस चीज़ को कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिकम्पोजिशन। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन? अ सिंगल टेबल इज़ ब्रोकन डाउन इनटू n number of tables. During this, two properties must be satisfied. दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमेशा फॉलो होनी चाहिए ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और दो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? लॉसलेस जॉइन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉसलेस जॉइन के बारे में। तो लॉसलेस जॉइन क्या होता है? से हमारे पास एक अपना रिलेशन है R, जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। देन इफ़ वी डीकम्पोज R इंटू R1 एंड R2, मैं आपको लास्ट टाइम भी सिखाया था, आप एक टेबल है उसको अलग अलग टेबल्स में डीकम्पोज करोगे और फिर उसका नॉर्मल फॉर्म्स धीरे धीरे बढ़ता जाता है हमारा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। इफ़ वी डीकम्पोज R इंटू R1 एंड R2, तो अपना हमारा जो डीकम्पोजिशन है वो लॉसी होगा अगर R1 नेचुरल जॉइन R2 इज़ अ सुपरसेट ऑफ R, एंड लॉसलेस होगा अगर R1 नेचुरल जॉइन R2 इज इक्वल्स टू R। इसका मतलब मैं अब समझाती हूँ आपको। सबसे पहले नेचुरल जॉइन क्या होता है, ये SQL का टॉपिक है वैसे तो, बट फिर भी बता देती हूँ फॉर्मल डेफिनेशन। लेट्स से हमारे पास दो टेबल है X Y। ओके, अब X Y में दो एट्रीब्यूट्स हैं A B, और लेट्स से इसमें है B C। यहाँ पे है आपका 2 4 5 6, यहाँ पे 4 7 और लेट्स से 8 9। ठीक है, ये तो हमारे पास टेबल्स हैं, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो जब आप X नेचुरल जॉइन Y करोगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी कॉमन एट्रीब्यूट है, B कॉमन था मेरा यहाँ पे, वो कॉमन एट्रीब्यूट के पास जाएगा, कॉमन एट्रीब्यूट के अंदर कॉमन वैल्यूज देखेगा। कॉमन वैल्यूज का मतलब है कि देखो 4 के करस्पॉन्डिंग A यहाँ पे प्रेजेंट है, 4 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे C भी प्रेजेंट है ना, बट 6 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ नहीं है और 8 के भी करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ नहीं है। तो बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ कि कॉमन एट्रीब्यूट का कॉमन टपल वो देखेगा, तो उसको 4 मिला, तो ये X नेचुरल जॉइन Y में एक ऐसी टेबल बनेगी A B C। ठीक है, और नेचुरल जॉइन किस पे होगा? इस पे होगा 4 पे, सो इट्स 2 4 and 7। ठीक है, ये नेचुरल जॉइन हो गया। तो ये फॉर्मल डेफिनेशन ये होती है लॉसलेस की, लॉसलेस जॉइन की, और इससे होगा लॉसी जॉइन। ठीक है, पर ये फॉर्मल डेफिनेशन से हम कभी चेक नहीं करेंगे, हम नॉर्मल अपनी स्टेप्स फॉलो करेंगे और फिर उससे देखेंगे कि हो रहा है या नहीं। तो स्टेप्स क्या होते हैं देखते हैं हम। all the attributes must be present in the decomposed relation. Okay, all the attributes, इसका ये मतलब है कि से R है, R के पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं A B C D E F। तो जब आप दो में डिकम्पोजिशन कर रहे हो R1 R2, तो ये इनमें से कोई भी एट्रीब्यूट छूट नहीं जाना चाहिए। ओके, दिस इज R2। तो कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया A B C और यहाँ पे मैंने ले लिया E F, तो यहाँ पे मेरा D छूट गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे के सारे मस्ट बी प्रेजेंट। ओके, मस्ट बी प्रेजेंट इन द डीकम्पोज रिलेशन। और ज़रूरी नहीं है कि आप दो में ही डीकम्पोज करो। लेट्स से मैंने एक R3 बना दिया D के साथ, सो दिस इज ओके, क्योंकि इसमें सबका सब मिला मिलू के सब कुछ आ जा रहा है यहाँ पे, राइट। सो this is the first point. Second point is check R1 intersection R2 is equals to X, where X is either a key of R1 और R2। ये एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, की निकालना आपको आता है, इंटरसेक्शन भी आपको निकालना आ जाएगा। तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल पे मैं ये दोनों स्टेप्स लगा के दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? ऑल द एट्रीब्यूट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन यूनियन। तो यहाँ पे इन डीकम्पोज रिलेशन, सॉरी, तो यहाँ पे आप यूनियन ले लो। यूनियन किसका लोगे? जितने भी नंबर ऑफ रिलेशन में आपका ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे मैंने 2 में ही ब्रेक किया है, 3 में भी होता, 4 में भी होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बेसिकली सबका यूनियन लो, R1 यूनियन R2 यूनियन Rn। आपको ये चीज़ करनी है और ये सब मिला के मेरा R आना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पे चेक करते हैं हम, यहाँ पे मैं R1 यूनियन R2 निकालूंगी। तो R1 यूनियन R2 में क्या क्या आएगा? मेरा A है, B है और C है, तो ABC आएगा।
ठीक है, ए बी सी इज इक्वल्स टू आर, ये आर के बराबर आ गया, सारे एट्रीब्यूट्स आ गए यहाँ पे, सो दिस इज करेक्ट। तो मेरा फर्स्ट स्टेप तो हो गया, ये चीज़ मेरी सही हो गई। अब सेकेंड स्टेप में बोल रहा है चेक R1 इंटरसेक्शन R2 इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट और सेकेंड का इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, R1 इंटरसेक्शन R2, आप बताओ यहाँ पे R1 इंटरसेक्शन R2 क्या होगा, जो कॉमन है B हमारा, तो यहाँ पे B आ गया। ओके, अब क्या बोल रहा है, ये B मेरा X है यहाँ पे, वेयर X इज आइदर अ की ऑफ R1 और R2। अब बताओ की का डेफिनेशन क्या होता है, कि जब आप कोई भी एट्रीब्यूट है उसका अगर आप क्लोजर निकाल रहे हो, उसके क्लोजर में सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आने चाहिए, ये हमारा की का फॉर्मल डेफिनेशन है। तो यहाँ पे ये बी की तब होगा, की कब होगा, जब इसके क्लोजर में इसके क्लोजर में R1 के पूरे एट्रीब्यूट्स आ जाए या तो R2 के, क्योंकि R1 का भी की होगा तो चलेगा, R2 का भी की होगा तो चलेगा, और है यहाँ पे ना। तो मैं इसका क्लोजर निकालती हूँ। मैं इसका क्लोजर क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे की प्रॉपर्टी चेक करनी है, की में क्लोजर निकालते हैं हम। सो बी का जब मैं क्लोजर निकालूंगी, आप यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा, बी खुद आएगा, और सी यहाँ से देखो आप ना, बी सी, ये बी सी आ गया मेरा। तो अब क्या बोल रहा है कि x इज़ आइदर की ऑफ R1 और R2। तो R1 R2 के की होने के लिए कंडीशन क्या है हमारे पास, कि ये जो बी सी है ये या तो R1 के सारे एट्रीब्यूट्स होने चाहिए या तो R2 के सारे एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे ये जो BC है ये R2 के पूरे एट्रीब्यूट्स हैं। सो दिस इज़ अ की ऑफ R2, दिस B इज़ अ की ऑफ R2। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, फिर से समझाती हूँ मैं एक बार सेकेंड पॉइंट को। सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है आपको कि चेक R1 इंटरसेक्शन R2 इज इक्वल्स टू एक्स। तो मैंने R1 है, R2 है, इसका इंटरसेक्शन लिया, इसके इंटरसेक्शन की वैल्यू आई मेरी B। ठीक है, दैट इज x हियर, ये B आ रहा है हमारा। ठीक है, अब वेयर x इज आइदर अ की ऑफ R1 और R2, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि की का डेफिनेशन क्या होता है, R1 या R2 की की वो कब कहलाएगी, जब उसके क्लोजर से हम सारे एट्रीब्यूट्स डिराइव कर सकते हैं, है ना। तो ये x का मैं क्लोजर निकालूंगी। जब मैंने ये x का क्लोजर निकाला तो मेरा आया b और c। ये b और c कहाँ से आया, यहाँ से। ये मुझे फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है। ठीक है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज मुझे गिवन थी, तो जब मैंने इसका क्लोजर निकाला उसको देख के तो मेरा b और c आया। तो अगर ये मेरा b और c R1 या R2 के सारे एट्रीब्यूट्स को कवर कर ले रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये जो b है ये मेरा की है, और अगर B मेरा की हो गया R1 या R2 का, so this is also satisfied. So in this case our given example is lossless. इसमें कोई भी लॉस नहीं हुआ हमारा। ठीक है, इसके थोड़े और क्वेश्चन से हमारी और प्रैक्टिस हो जाएगी, बट थ्योरी के लिए आप ये ध्यान रखिए। और नॉर्मल फॉर्म्स का ऐसा था कि नॉर्मल फॉर्म से मैंने आपको डेफिनेशन बताई सबकी, कि 1NF 2NF क्या होता है, और उसको याद रखने का तरीका भी बताया, और हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कोई भी रिलेशन में कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बता दिया है। बट इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आगे और करेंगे। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था डिकम्पोजिशन का, वो इसी टॉपिक के लिए दिया था, क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस आते हैं, और बन जाएगा, आपसे ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, और दोनों का फिक्स्ड मेथड है, सो इट विल बी इजी। तो पहले हम ये कर लेते हैं, उसके बाद हम एक साथ सारे प्रीवियस ईयर करेंगे, नॉर्मल फॉर्म्स के भी और इसके भी। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने लॉसलेस का थ्योरी बता दिया था, अब उसके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे। लास्ट टाइम जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें 2 ही में ब्रेक हो रहा था, तो वो तो बहुत ईजिली हो गया था, पर इसमें आपका और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि कैसे करना है। आपको ये 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले ये क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन की एफडीज दी हुई है और उसका डिकम्पोजिशन भी दिया हुआ है, ऐसे ही दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, और आपसे पूछ रहा है कि ये लॉसलेस जॉइन है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, यूनियन निकालो आप सबका। तो सबसे पहले स्टेप में यूनियन, सो फर्स्ट स्टेप इज यूनियन। ठीक है, आप यूनियन निकालो सबका, तो R1 यूनियन R2 यूनियन R3। जब आप ये निकालोगे तो क्या क्या आएगा, मेरा A आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा एंड E आएगा। दिस इज इक्वल्स टू R, है ना, सब कुछ आ गया यहाँ पे, तो ये तो सही हो गया। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। सेकेंड स्टेप, अब आपको ये चेक करना है कि इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है वो की है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे 3 इंटरसेक्शन है, आप एक साथ तीनों का इंटरसेक्शन नहीं लोगे, आप 1 बाय 1 सॉल्व करोगे। तो लेट्स से रैंडमली कोई भी 2 ले सकते हैं, लाइक R1 R3 भी ले सकते हो, पर मैं R1 R2 लूँगी।
कुछ भी ले सकते हो आप, कोई फ़र्क नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि आपको 2 ही एट्रीब्यूट्स लेने हैं, सॉरी 2 ही डिकम्पोजिशंस लेने हैं। तो मैंने R1 इंटरसेक्शन R2 निकाला, तो यहाँ पे मेरा क्या आया, BC आएगा आई थिंक, राइट। तो जब मैं इसका क्लोजर निकाल रही हूँ तो BC का वहाँ से क्लोजर निकालूंगी तो सिर्फ BC आएगा, और C से फिर D भी आ जाएगा, सो BCD। तो ये BCD मेरा R2 है, देखो आप, है ना। तो इसका मतलब है BC जो है वो की है हमारे R2 का। तो यहाँ तक तो अभी तक सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है का क्या मतलब है मेरा, कि मैंने 2 का इंटरसेक्शन निकाला तो उससे जो आया x, याद करो आप, x जो मैंने लास्ट टाइम समझाया था, जो x आया वो इसका की है, दिस इज़ द की, है ना। तो यहाँ तक मेरा सब सही चल रहा है, पर मेरा R3 भी है तो मैं यहाँ पे छोड़ूंगी नहीं। फिर मैं क्या करूँगी कि अब मैं इसके आगे बढ़ रही हूँ, है ना। तो आगे बढ़ते टाइम इन दोनों का यूनियन लूँगी मैं, और उसके बाद R3 के साथ इंटरसेक्शन लूँगी मैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यूनियन लो आप R1 R2 का, तो ABCD आ गया, उसका इंटरसेक्शन करो CD और E के साथ, तो क्या आ गया यहाँ पे CD, है ना। तो जब मैं CD का की निकालूंगी तो मेरा क्या आएगा, C और D बस आएगा। तो देखो ना इसके वाले एट्रीब्यूट्स आ पाए ना इसके वाले एट्रीब्यूट्स आ पाए, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके ये चीज़ फेल हो गई आपकी, ठीक है। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप R1 R2 की जगह R1 R3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब वहाँ पे R1 R3 लेते, अब ये चीज़ करते, और अगर मेरी ये चीज़ सही होती उसके लिए भी, तो नेक्स्ट टाइम आप उन दोनों का यूनियन लेके इंटरसेक्शन R2 लेते। मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको इंटरसेक्शन में हर चीज़ इंक्लूड करते जाना है। लेट्स से यह जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे हैं तो हम वो आगे देखेंगे, बट पहले आप ये समझ लो कि 2 से स्टार्ट करो, 2 का निकालो, अगर वो सही हो रहा है तो ही आप आगे बढ़ो। मान लो मेरा यहीं गलत हो जाता तो आप वहीं पे बोल देते कि मेरा लॉस ही है, ठीक है। तो पहले आप 2 का निकालो, 2 का सही आया तो उसके यूनियन का थर्ड वाले से इंटरसेक्शन निकालो। अगर ये भी सही आता और लेट्स से R4 रहता तो फिर मैं इन तीनों का यूनियन लेती, इंटरसेक्शन R4 करती, और ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ते जाओगे। जहाँ पे भी आपका ये चीज़ हुआ कि गलत हो रहा है आप ब्रेक कर दो, या तो अगर आपके रिलेशन ख़त्म हो गए तो भी आप ब्रेक कर दो, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब मैंने CD का क्लोजर निकाला तो सिर्फ CD आ रहा है, जो कि ना इसका की है ना इसका की है, ना मतलब की मतलब इसके ना एट्रीब्यूट्स आ पा रहे ना इसके एट्रीब्यूट्स आ पा रहे हैं मेरे। सो दिस इज लॉसी, दिस इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बहुत सारे रिलेशन हैं तो मज़ा आएगा हमको इसको करने में। तो सबसे पहले स्टेप में मैंने बोला था कि आप सबका यूनियन लोगे। सबसे पहले स्टेप यूनियन। तो जब आप सबका यूनियन लोगे तो क्या क्या आएगा, देखो आप यहाँ से यूनियन ले रही हूँ ना मैं, CD BE AF FG, जो F आ चुका है तो G। आई थिंक सब कुछ कवर हो गया इसमें, ABCDEFG, है ना। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जनरली फर्स्ट कंडीशन हो जाती है सेटिस्फाई। अगर ये नहीं होगी तो सेकंड स्टेप में मत बढ़ना आगे, यहीं पे बोल देना लॉसी है, ठीक है। ये इजी चीज़ है इसलिए हम पहले करते हैं इसको। हाँ, सेकंड स्टेप में अब इस पे आते हैं अपन, है ना, इंटरसेक्शन वाली जो बात थी। तो रैंडमली कोई भी 2 रिलेशन लो, कोई भी 2 ले लेते हैं, लेट्स से ये दोनों R1 R2, ठीक है। तो R1 इंटरसेक्शन R2 क्या आएगा, R1 इंटरसेक्शन R2 C, राइट। C का मैं क्लोजर निकालूंगी, C का क्लोजर निकालूंगी तो C आएगा और D आएगा। और कुछ आ रहा है क्या, नहीं, बस CD देखो R है मेरा, है ना, दिस इज R1, तो चलेगा मुझे, दिस इज करेक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, इन दोनों का यूनियन लेके किसी भी थर्ड के साथ इंटरसेक्शन लूँगी। सो लेट्स टेक R1 यूनियन R2 इंटरसेक्शन विथ R3। तो R1 यूनियन R2 क्या होगा, BCDE, है ना, BCDE होगा R1 R2 इंटरसेक्शन AF, वो कुछ नहीं आएगा आई थिंक, 5 हो गया ये, 5 का क्लोजर निकाल ही नहीं सकते, सो दिस इज रॉन्ग। तो आप बोल दोगे कि ये लॉसी है, ठीक है।
सो अब हम बात करते हैं डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन के बारे में। तो इसका भी एक प्रॉपर स्टेप होता है, पर मैं आपको ऐसे बताऊंगी तो नहीं समझ आएगा, वो एग्जांपल से ही समझ आएगा। तो हम एग्जांपल से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन का मतलब ये है कि ये हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती है, इनको हमको प्रिजर्व करना है। ये हमारे डिकम्पोजिशन के रिलेशंस है। तो यहाँ पर आप देखो, ये ए बी है, ए बी यहाँ है, तो डायरेक्टली मैं इसको यहाँ लिख सकती हूँ, ठीक है। वैसे ये बी सी है, यहाँ पे बी सी है, सो मैं बी सी इसके अंदर लिख सकती हूँ, और सी डी है तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, ठीक है। अब जो मेरा ये रिलेशन है ए और डी, ये देखो आप कहीं पे भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, तो ये कहीं भी और नहीं आ सकता है ना। तो अब हमको इसके लिए चेक करना है कि ये डिपेंडेंसी प्रिजर्व हो रही है कि नहीं। लेट्स से कि मेरा ये भी कहीं और आ जाता, तो उस केस में आपको चेक ही नहीं करना पड़ता कि कुछ डिपेंडेंसी, मतलब डिपेंडेंसी प्रिजर्व होती उस केस में, होती ही होती, क्योंकि सारी की सारी तो आ गई आपके डिकम्पोजिशन में। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मेरी छूट जा रही है, तो ये जो रह गई है अब इसके लिए हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है, दो बार आपको इंटरसेक्शन लेना है, एक बार यूनियन लेना है। अब किसका लेना है, कैसे लेना है, एकदम ध्यान से सुनना, ट्रिकी चीज़ है, बट एक बार याद हो गई तो कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है। सबसे पहले जो मेरा डिपेंडेंसी जिसका चेक करना है मुझको, उसका LHS, दिस इज़ ए, सबसे पहले मैं उसका LHS लूँगी। इसका मैं लूँगी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किसके साथ लूँगी, कोई भी एक रिलेशन, लेट्स से R1 R2 R3 में से मैंने R1 के साथ ले लिया। एनी रिलेशन, ओके। मैंने इंटरसेक्शन लिया तो क्या आया, मेरा A आया। फिर मैं A का क्लोजर निकालूंगी। तो A का क्लोजर कहाँ से निकालूंगी, मैं यहाँ से निकालूंगी। यहाँ पे आप देखो A के साथ B, B से C, C से D और A से D, तो सब कुछ आएगा आई थिंक, है ना। A B C और D, तो ये सब कुछ आ गया। अब सेकेंड इंटरसेक्शन की बारी। सेकेंड इंटरसेक्शन आप किसके बीच लोगे, इसके और इसके बीच। फिर से एक बार इंटरसेक्शन लोगे। ये मेरा फर्स्ट इंटरसेक्शन था, ये मेरा सेकेंड इंटरसेक्शन है ना। इसका अब फिर से इंटरसेक्शन लोगे तो यहाँ पे आएगा ए बी, है ना। तो यहाँ पे आएगा ए बी। अब इस ए बी का इस ए के साथ यूनियन, ठीक है, तो ये आ गया ए बी, है ना। सही हुआ। तो देखो क्या हुआ, पहले मैंने इंटरसेक्शन लिया, इंटरसेक्शन के बाद क्लोजर निकाला, जो आया आंसर उसका फिर से इंटरसेक्शन लिया और फिर उसका यूनियन ले लिया, तो अब मेरा ए बी आ गया। अब इस ए बी को एज इट इज़ लिख दो यहाँ पे, ए बी, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम फिर ये स्टेप मैं रिपीट करूँगी, इंटरसेक्शन विथ एनी रिलेशन। अब मेरा ये रिलेशन हो गया तो उसको आप नहीं ले सकते सेकेंड कोई भी रिलेशन। लेट्स से मैं R2 ले रही हूँ, तो R2 इज़ BC, है ना। तो इसका इंटरसेक्शन निकालो आप, क्या आएगा, B, B का क्लोजर निकालो, B C और D, है ना। यस, ये सही हुआ। अब BCD देखो कहाँ, इसका और इसका था, तो BCD और इसका फिर से इंटरसेक्शन निकालूंगी मैं, तो क्या आएगा, B और C आएगा, है ना, BC। अब ये BC का इसके साथ यूनियन, तो आ गया ABC, ठीक है। अब ये ABC का फिर इंटरसेक्शन किसके साथ लोगे, जो रिलेशन बचा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब थर्ड बचा है CD, तो CD के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो सिर्फ C आएगा, है ना। हाँ, C का क्लोजर निकालो, CD, है ना। हाँ, अब ये वाले का और ये वाले का इंटरसेक्शन क्या आएगा, CD फिर से, है ना, CD। अब ये CD और ABC का यूनियन, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, ABCD। अब आप नेक्स्ट स्टेप में ये ABCD का फिर कोई भी और रिलेशन रहता तीसरा तो चौथा, तो उसके साथ आप इंटरसेक्शन लेते, पर यहाँ पे मेरे सारे रिलेशन चेक हो गए। मेरा R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, है ना। तो यहाँ मेरा चेक हो गया। अब ये आया मेरा आंसर चेक करने के बाद सबको, है ना। ये देखो, ये मैंने R1 चेक किया यहाँ पे, ये R2 चेक कर लिया, ये R3 चेक कर लिया। चेक कैसे किया, पहले इंटरसेक्शन, फिर इंटरसेक्शन, फिर यूनियन, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन यूनियन, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन यूनियन, ठीक है। तो आपको बस ये लगेगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, आप 4-5 क्वेश्चंस कर लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा कि पहले मुझे LHS लेना है, उसके बाद मुझे रिलेशन लेना है, क्लोजर निकालना है और ये करना है ना। तो अब यहाँ पे आंसर में देखो अब आप कि आपका यहाँ पे ABCD आ गया, है ना। अब हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, मुझे चेक ये करना था कि A डिराइव्स D आ रहा है कि नहीं, है ना। तो
ये ABCD है, यहाँ पे अगर आपका ये RHS वाली चीज़ आ गई, ये देखो यहाँ पे मेरा D आ गया है ना, इसका मतलब है कि मेरा डिपेंडेंसी इज प्रिजर्व्ड। ठीक है, ये स्टेप कैसे हुआ, ए से मैंने स्टार्ट किया था, ए से स्टार्ट करते करते मैं डी तक आ गई, तो इसका ये मतलब है डिपेंडेंसी इज प्रिजर्व्ड। अगर मेरा यहाँ पे डी नहीं आता और मेरे सारे रिलेशन खत्म हो जाते तो मैं बोलती डिपेंडेंसी इज नॉट प्रिजर्व्ड। बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट है। दो इंटरसेक्शन लेना है, फिर एक यूनियन, इस ऑर्डर में लेना है। अब ध्यान रखो, मैं इसके आगे भी जो क्वेश्चंस कराऊंगी, एक दो क्वेश्चंस मैं आपको उसमें हर एक स्टेप समझाऊंगी फिर से ये वाला, तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये साथ में। सो लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। आपको बताना है, रिलेशन दिया हुआ है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज दिए हैं और ये हमारा डिकम्पोजिशन है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको देखना है कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी मेरी छूट रही है यहाँ पे, है ना। तो ABC, तो ABC मतलब ये ABC मैं यहाँ लिख सकती हूँ, है ना, इसके अंदर। तो ये आ गया AB डिराइव्स C और C डिराइव्स B, है ना, और ये भी आ जाएगा आई थिंक ना, है ना, ये आ गया। उसके बाद ACDE है एक साथ, तो वहाँ उसके अंदर क्या आएगा, ये वाला आएगा AD डिराइव्स E, है ना। और कुछ आएगा क्या, ये मेरा आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और कुछ नहीं आएगा, है ना। और ADG इसमें भी नहीं आएगा। देखो E यहाँ पे है और G तो उधर चला गया, तो नहीं आ सकता ये कहीं। ये वाले में B और D, B यहाँ आ गया और D यहाँ आ गया, है ना, तो नहीं आ सकता। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ आपको समझ आ रहा होगा ना कि मैं ABC तो है तो ABC जिस फंक्शनल डिपेंडेंसी में है वो मैं यहाँ लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे देखो E और G है, और E और G यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ E है, यहाँ पे सिर्फ G है, तो मैं E डिराइव G कहीं भी नहीं लिख सकती, ना यहाँ लिख सकती हूँ ना यहाँ लिख सकती हूँ, है ना। तो दो डिपेंडेंसीज मेरी रह गई, एक ये रह गई और एक ये रह गई। तो मेरे को इन दोनों के लिए डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन चेक करना है। तो सबसे पहले EG के लिए स्टार्ट करते हैं। तो EG के लिए मैंने क्या बोला, LHS इंटरसेक्शन एनी रिलेशन, ठीक है। तो LHS मेरा E है यहाँ पे, E इंटरसेक्शन एनी रिलेशन, कोई भी ले लो आप, ABC ले लो, तो ये 5 हो गया। तो हम इसके आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहीं पे आप बोल सकते हो कि डिपेंडेंसी इज नॉट प्रिजर्व्ड। है ना। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप ये भी लेके देख सकते थे। यहाँ पे क्या होता है कि इंटरसेक्शन से कुछ ना कुछ वैल्यू आती, पर देखते आप आगे जाके वो रुक ही जाता। तो एक काम करते हैं, उसको भी चेक कर लेती हूँ मैं एक बार। तो E इंटरसेक्शन ACDE, है ना, इसको निकालोगे तो E आएगा यहाँ पे, E का क्लोजर निकालते हैं अपन, तो E का क्लोजर आएगा EG, है ना। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, E, है ना। फिर इसका और इसका यूनियन क्या आएगा, E। अब फिर ये आ गया हमारा। अब फिर मैं E के साथ सेकेंड टाइम, अब मैं इसका नहीं ले सकती, क्यों नहीं ले सकती, क्योंकि मैं इसको ले चुकी हूँ ऑलरेडी। तो अब मैं ये लूँ या ये लूँ, कुछ भी लूँ, इंटरसेक्शन तो मेरा 5 ही आने वाला है ना। तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, तो डिपेंडेंसी इज़ नॉट प्रिजर्व्ड, ठीक है। आप कोई भी रिलेशन लो, आप कहीं ना कहीं जाके रुक जाओगे इस केस में, तो इसलिए ये E डिराइव G वाली नहीं होगी। अब एक बार BD वाली भी चेक कर लेते हैं हम, है ना। वैसे आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि अगर एक प्रिजर्व नहीं हुई तो ये जो हमारा डिकम्पोजिशन है ये गलत है, ठीक है। बट फिर भी सेकंड भी एक बार चेक कर लेते हैं। B डिराइव्स D है ना, तो ये हमारा LHS हो गया। अब लेट स्टार्ट विद LHS इंटरसेक्शन एनी रिलेशन, है ना। तो LHS B है मेरा, इंटरसेक्शन एनी रिलेशन, कोई भी रिलेशन ले लो, ABC ले लेते हैं क्योंकि बाकी दोनों में 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो B+, है ना। अब मैं B+ निकालूंगी तो क्या आएगा बताओ मुझे, B आएगा, D आएगा, और कुछ आएगा क्या B से, नहीं, और कुछ भी नहीं आएगा मेरा, है ना। ये मैंने कहाँ से निकाला, वो जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज मुझे गिवन थी। क्लोजर निकालना तो आ गया होगा आपको अभी तक, तो ये हो गया। अब इसके बाद BD हो गया। अब मैं इसका और इसका इंटरसेक्शन लूँगी फिर से, तो क्या आएगा, B आएगा बस। अब इसका और इसका यूनियन लूँगी तो फिर B आ गया, है ना। अब फिर B का मैं इंटरसेक्शन लूँगी बचे हुए रिलेशंस के साथ। अब मैं ये नहीं ले सकती, है ना,
तो मैं ACD लूँ, सॉरी ACDE लूँ या फिर ADG, कुछ भी लूँ, अब मेरा फाई आएगा, तो मैं यहाँ के फिर रुक गई। सो यहाँ ये वाली डिपेंडेंसी भी प्रिजर्व नहीं हो रही है, डिपेंडेंसी इज नॉट प्रिजर्व्ड, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो, बट ट्राई करना हमेशा कि आप जो ये पहला रिलेशन ले रहे हो ना, यहाँ पे डेड एंड ना आए। मतलब जो मेरा यहाँ पे हुआ था ना, ये चीज़ आप ट्राई मत करना, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हर किसी के साथ कॉमन ना हो। जैसे मैंने इसके पहले जस्ट जो पहले क्वेश्चन कराया उसमें क्या हो रहा था, मेरा प्रिजर्व हो रहा था, बट अगर आप कोई और रिलेशन ले लेते हैं ना तो शायद वहाँ पे फाई आ रहा था आई थिंक। तो आप ट्राई करना कि आप हमेशा ऐसा रिलेशन लो जहाँ कुछ ना कुछ कॉमन आए, जैसे यहाँ पे ई कॉमन आया, बट इसके बाद मैं आगे जाके रुक गई, मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं, तब मैंने बोला कि डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं हो रही है। यहाँ पे भी देखो, मैंने पहले बी वाला लिया, बी वाले में आगे जाके कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तब मैंने फाई आके बोला कि हाँ मेरा डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं हो रहा है। तो आप पहले ट्राई करना कि ऐसा रिलेशन लो जो प्रिजर्व कर सके, उससे ईजिली बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, रिलेशन दिया हुआ है, इसमें हम दोनों चीज़ देखेंगे कि लॉसलेस जॉइन है कि नहीं और डिपेंडेंसी प्रिजर्व हो रही है कि नहीं। तो सबसे पहले लॉसलेस जॉइन का देखते हैं। तो लॉसलेस जॉइन का पहला स्टेप क्या था, आप दोनों आर रिलेशंस का यूनियन लोगे। सो फर्स्ट स्टेप इज़ यूनियन। तो जब आप यूनियन लोगे तो सब कुछ आ जाएगा, आई थिंक ना, ABCD सब कुछ आ गया आर के बराबर, तो दिस इज़ करेक्ट, है ना। लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में आप इंटरसेक्शन लोगे रिलेशन का, तो R1 इंटरसेक्शन R2, तो यहाँ पे क्या आएगा, वो C आएगा, है ना। तो जब आप C का क्लोजर निकालोगे, C का क्लोजर आप वहाँ से लिख के निकालोगे तो आपका आएगा C और साथ में D भी आ जाएगा। तो ये CD जो है ये हमारा एज इट इज़ R2 है, राइट। तो इसका मतलब C इज़ द की ऑफ R2 विथ सेटिस्फाई आवर कंडीशन, सो दिस इज लॉसलेस, ठीक है। ये पहला आपका वो हो गया, आंसर आ गया। सेकंड, अब डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप डिपेंडेंसीज को डिवाइड करोगे सबसे पहले, तो ABC यहाँ पे है तो ये वाली एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, और CD यहाँ पे है तो ये आ जाएगी। अब आपकी बची कौन सी, ये थर्ड वाली। तो आप थर्ड वाली के लिए स्टेप्स करोगे वो इंटरसेक्शन यूनियन वाले जो मैंने बताए थे, क्योंकि वो रह गई यहाँ पे ना, CD कहीं नहीं AD कहीं नहीं आ सकता। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप D को एज इट इज़ लोगे LHS इंटरसेक्शन विथ कोई भी एक रिलेशन, और मैंने बोला है हमेशा ट्राई करना कि कुछ ना कुछ आए इंटरसेक्शन से, तो मैं इसलिए ये वाला ले रही हूँ। यहाँ पे लेती तो फाई आ जाता है ना, तो इसलिए मैं CD ले रही हूँ। तो यहाँ पे D आएगा, D का क्लोजर निकालूंगी मैं, तो D का क्लोजर में D और A आएगा, D और A आएगा। तो यहाँ पे और कुछ नहीं आएगा। तो अब फिर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँगी तो फिर D आ गया, इन दोनों का यूनियन लूँगी तो फिर D आ गया, है ना, इन दोनों का यूनियन D आ गया। तो अब मेरे को D के साथ अब फिर से इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा सेकंड रिलेशन का, विच इज़ ABC, क्योंकि अब और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो ये फाई आ गया। तो यहाँ पे आके मैं स्टॉप कर दूँगी, ठीक है। तो ये वाली डिपेंडेंसी मेरी प्रिजर्व नहीं हो पाई क्योंकि मेरा फाई आ गया। सो डिपेंडेंसी इज नॉट प्रिजर्व्ड, ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सेम यही चीज़ हम दोनों चेक करेंगे। सबसे पहले लॉसलेस जॉइन है कि नहीं, तो सबसे पहले स्टेप में यूनियन लो आप। तो यूनियन लोगे तो ABCD सब आ जाएगा, है ना, इन दोनों का यूनियन लूँगी मैं, तो ये ठीक है। सेकेंड स्टेप में इंटरसेक्शन लेते हैं, तो AB इंटरसेक्शन CD पाई आ गया, तो इसका मतलब है दिस इज लॉसी, मेरा लॉस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन देखते हैं। तो डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन में इन दोनों को मैं जब डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे A डिराइव्स B आ जाएगा और यहाँ पे C डिराइव्स D आ जाएगा। तो और कोई डिपेंडेंसी मेरी बची ही नहीं, तो मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी के लिए, है ना। तो डिपेंडेंसी इज प्रिजर्व्ड। तो ये हमारा आंसर हो गया इस केस के लिए। तो आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ये सब चीज़ें दी रहेंगी, आपको दोनों चीज़ निकालना है कि लॉसलेस जॉइन है और डिपेंडेंसी प्रिजर्व हो रही है या नहीं, है ना। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन। इसमें भी आपको यही बोला है कि आपको डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन हो रहा है कि नहीं ये बताना है, और लॉसलेस जॉइन है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई हैं, ये हमारे डिकम्पोजिशंस दिए हुए हैं। सबसे पहले लॉसलेस जॉइन का चेक करते हैं हम, ठीक है। तो उसके फर्स्ट स्टेप में यूनियन निकालते हैं हम, सारे का यूनियन, तो इन सब का यूनियन निकालोगे। सो AB
बी सी से सी आ जाएगा और इससे डी आ जाएगा। तो ये सब कुछ आ गया हमारा, है ना। रिलेशन में सिर्फ ए बी सी डी है तो सही हो गया ये। देन सेकेंड स्टेप में इंटरसेक्शन करेंगे हम। तो इंटरसेक्शन 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का करते हैं, ठीक है। R1 इंटरसेक्शन R2, तो B आएगा मेरा, है ना। तो R1 इंटरसेक्शन R2, तो ये हो गया B। अब आप जब B का क्लोजर निकालोगे तो क्या आएगा, वहाँ से आप B का क्लोजर निकालो तो B C से D आ जाएगा, है ना। ये तीनों का तीनों आ गया आपका। अब नेक्स्ट स्टेप में ये बी सी डी मेरा बी सी यहाँ पे है ना, मतलब B मेरा की है। तो आप आगे बढ़ोगे। आगे कैसे बढ़ोगे, R1 यूनियन R2 इंटरसेक्शन विथ R3, है ना। तो इसका जब आप यूनियन लोगे तो ABC आएगा, इंटरसेक्शन विथ R3 इज BD।